हेलो एवरीवन। कभी आपको ऐसा तैयारी के दौरान फील शायद हुआ ही होगा कि जैसे ना लाइफ लगे कि दिशाहीन हो गई है। इस जिंदगी का कोई दिशा ही नहीं है। इस काम का कोई दिशा ही नहीं है। पता नहीं लाइफ किधर जा रही है। क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ या सफलता मिलेगी कि नहीं। ये सारी अनिश्चितताएं ना आपको घेर लेती है और फिर आपका ऐसा एकदम मन डल सा हो जाता है। मतलब किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगेगा। पढ़ाई से आप मतलब हमारा काम क्या है, हमारा मन तभी खुश होता है या खुद के प्रति सेटिस्फाई फील करता है जब हमारा काम यानी हमारा पढ़ाई दिन भर जो हमारा पढ़ाई है, रूटीन है, वो फॉलो हो जाए तो समझिए वो दिन बेस्ट गया। और नहीं जाए तो वो फिर से वो जो डलनेस है ना वो माइंड में, वो मतलब गिल्ट की भावना, जो खुद से सेटिस्फाई नहीं होना कि अरे मैंने अपना दिन वेस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप भले रियलाइज तो होती ही है पर उस पर ध्यान न जाए, लेकिन उसी के वजह से हमारा मन दुखित फील करता है या हमें कहीं भी अच्छा फील नहीं होता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसा लगे कि जैसे मैं दिशाहीन हो गई हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। इसमें करके देख लिया, सफलता नहीं हाथ लग रही है तो अब क्या करूँ। सामने अ, बहुत सारे रास्ते पड़े हैं पर चलूँ किस पे जिससे मैं सफल हो जाऊँ। ऐसा शायद कभी किसी के माइंड में आता हो। तो वैसा ही मेरा भी फ़िलहाल हाल है कि 2213, 2446, 64 पोस्ट दरोगा, ग्रुप डी और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के ये सब के बाद इतने सारे चीज़ों में रिजेक्शन अंत में मिलने के बाद अब लग रहा है कि अब क्या करूं। 1275 का भी वही हाल है। आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है। तो अब लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं कभी कभी फील होता है मैं पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी हूँ। बिहार एसएससी इंटर लेवल पे ध्यान दूं या बीपीएससी 70 आ रहा है उस पे ध्यान दूं। मेरा कोई बीपीएससी देने का तजुर्बा नहीं है क्योंकि मैंने अ, उसके लिए प्रॉपर तैयारी कभी नहीं की। मतलब उस हिसाब से ना कोचिंग्स लिए, ना क्लासेज लिए, ना एनसीईआरटी पढ़ा। तो ये है प्री निकाला जा सकता है मतलब कोशिश करके। बट हाँ, मेंस की मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो ऐसा है। तो बहुत सारे होते ना मिक्स थॉट चल रहे हैं कि मैं क्या करूँ। मुझे नेक्स्ट दरोगा के प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी या सीजीएल की। मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन इस वजह से ना मैं बहुत ही कंफ्यूज खुद को फील कर रही हूँ। और एकदम खुद को जैसे दिशाहीन नहीं होता है, जैसे लग रहा है मेरा कोई दिशा ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और वो फेलुअर और उसका जो डर होता है कि आगे भी पता नहीं रिजेक्शन मिलेगा या सिलेक्शन मिलेगा, ये सब की चिंता खाई जाती है। और यही चीज़ हमें, आपको और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना उनको पीछे ले जाती है। हमें इसका सॉल्यूशन भी पता है और नहीं भी अगर मालूम लगता है, कंफ्यूजन होती है तो मैं भी आपकी तरह कुछ चैनल्स देखती हूँ जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिले। कोई भी रैंडम चैनल देख लेती हूँ तो वहाँ से थोड़ा होता है ना कि हम लोग एक टाइम के बाद ठेला गाड़ी बन जाते हैं। ठेला गाड़ी इन द सेंस कोई आप ऐसा गाड़ी देखे होंगे, बाइक या फोर व्हीलर, जो कुछ टाइम के बाद अगर पुरानी हो जाए तो उसको धक्का की आवश्यकता होती है चलने के लिए। तो वो जो किक होता है ना वो उसको ज़रूरी हो जाता है। तो शायद हमारी भी वही स्टेज है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में ना किक की ज़रूरत है, धक्के की ज़रूरत है। वो धक्का लगना या तो खुद से लगे या किसी के बातों से लगे या घर के या बाहर के या कोई वैसे आपके दोस्त फ्रेंड या कोई क्लास
का कोई भी लोग या टीचर, किसी से भी वो फील हो सकता है कि हाँ आपको पुश करे कि हाँ ये काम करना है, या उन किसी के भी मोटिवेशनल स्पीच से आपको खुद का इंटरनल वो भावना आए कि हाँ मुझे ये करना है, तो ऐसा होता है। तो उसी उसी किक के तलाश में लोग देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, या खुद को इंटरनली जगाते हैं कि नहीं मुझे करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इतने साल इतने टाइम लगाने का अपने मम्मी पापा के उम्मीदों का, फिर क्या होगा। तो ये भी एक उसी तरह का है कि हम उसको यूज करते हैं अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो ऐसा है, हम जानते सब कुछ है कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ये सारी समस्याएं एक तरफ और समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, पढ़ना। सेटिंग वेटिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कैंसिल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, और ये चलता रहेगा। एक स्टेट की ये बात नहीं है, हमारे पूरे इंडिया की ये बात है। इस चीज़ से कोई अछूता राज्य नहीं है जहाँ ऐसी समस्या नहीं है। आप अपने चाहे पड़ोसी राज्यों को देखिए या खुद के राज्यों को देखिए, ये समस्या है। पर ये भी बात है कि इसमें फिर भी जेन्युइन लोगों का सिलेक्शन होता है और होता रहेगा। ठीक है, कुछ सीटें पे आ जाते हैं वैसे लोग, बट 100% पे कभी भी धांधली नहीं हो सकती है, या कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो हम ना ये हजार एक्सक्यूज पे ध्यान ना देके इस चीज़ पे हमें तो ध्यान देना चाहिए। मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मतलब इस वीडियो की मुझे भी ज़रूरत है। मैं खुद की भी वीडियो कभी कभी खुद के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि इंसान के अंदर ही उसकी होती है ना कि रोग का इलाज भी होता है। बस उस चीज़ को कहना और इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों अलग की चीज़ें हैं। उसको ना इम्प्लीमेंट ही करना बहुत मुश्किल है, खुद पे उसको करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के उपाय हर कोई जानता है। मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, सब कोई जानता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर उसको कर लेना, खुद में उसको आत्मसात करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वही जो है ना सबसे डिफ़िकल्ट है। जैसे कोई कैसे ट्रेन होती है, वो पटरी पे चल रही है चल रही है, जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट होने में या पटरी से उतरने में उसको कुछ 2-4 मिनट या सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन उसको दोबारा से पटरी पे लाना और उसी रफ्तार से फिर से दौड़ाना, ये जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वैसी ही हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है। अगर हम एक बार रिदम में आ जाए तब तो ठीक है, हमारी रफ्तार सही रहती है। लेकिन उस रफ्तार को ब्रेक होने में, उस पढ़ाई से पटरी से उतरने में, कोई ऐसी बात ही है जो आपको चुभ गई या लग गई, या कोई टेंशन माइंड में आ गया, या कोई भी ऐसी बात आ गई ना, तो आप उस चीज़ से फटाक से भटक जाते हो। कोई भी भटक जाता है, कोई भी स्टूडेंट, मैं हूँ या कोई भी। लेकिन फिर दोबारा से उसी रफ्तार से उसी वे में पढ़ना, आगे बढ़ना, ये थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे ही माइंड में फ्यूचर की चिंता सताती है ना, तो प्रेजेंट खराब हो ही जाती है। तो मुझे या आपको बस ज़रूरत है तो प्रेजेंट में जीने की। मैं फुल कोशिश कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, और आप भी अपने तरफ से कोशिश करो अपने लाइफ को सुधारने की, क्योंकि मेरे पास या आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर होता तो आप भी ये वीडियो नहीं देख रहे होते, आप कुछ और करते, कोई काम कर रहे होते, या किसी अदर ऑप्शन के पास रहते। अगर मैं भी अगर ये काम कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास भी कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे यही करना है, और शायद मेरी किस्मत यहीं से चमके, और नहीं तो डूबना भी यहीं से है। तो ठीक है ना, तो इसी को करते हैं। बस भगवान थोड़ी इस मोटी बुद्धि में सद्बुद्धि दे, और अपना काम मन से करें। बाकी तो जो होना है वो होगा, कोई बात नहीं। पर अपनी इस तरह से कोशिश करें ना कि गिल्ट नहीं रहना चाहिए यार। ये जो गिल्ट की भावना है ना, वो फिर
मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी जीने देगा। वो लगेगा कि अरे मैंने थोड़ा और कर लिया होता, मैं इस लायक थी कि मैं अपने लाइफ को सुधार सकती थी और मैंने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। तो ये बस नहीं आना चाहिए। मैंने पिछले में भी अपना मेहनत किया है और मैंने उस बदौलत ही सारे एग्ज़ाम्स का पीटी मेंस वगैरह क्लियर किया है और मेरे में एबिलिटी है कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं 12 घंटा 16 घंटा बैठ के पढ़ पाऊँ। मेरे में एबिलिटी है कि मैं डिटरमाइंड होके काम को कर पाऊँ, तो मुझे करना चाहिए ऐसा आप भी बोलो। और मेरे में है वो, मुझे पता है, आप में भी है वो, आपको पता है, तो हम भी करते हैं ना। सब जो सफल होते हैं उनके चार हाथ तो होते नहीं हैं। ठीक है, किसी का लक फेवर कर जाता है, किसी को थोड़ा पीछे ढकेलता है, पर कितने दिन तक यार, कितने दिन तक? कभी ना कभी तो उसे झुकना पड़ेगा। कभी ना कभी तो उसको ये तो रियलाइज होगा कि नहीं, इस बंदे में बात है, ये इतना दिन से लगा है तो इसको देना चाहिए। अरे इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है, वो भी हमारे प्रति। तो ठीक है ना, हम भी करते हैं, आप भी करो, जितनी हो सके ना हमें कोशिश करनी है। बाकी उसके पास मतलब उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ये वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये नॉलेज ना वेस्ट नहीं जाने वाला है। मुझे इतना बिलीव है कि अगर मुझे अभी भी कोई बोल देना कि 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली कमा के दिखाना है, तो मैं ये फेक नहीं रही, मैं कमा के दिखा दूंगी। मैं कोचिंग, ट्यूशन्स, बैच कुछ भी चला सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना गेन किया है नॉलेज। मैंने यहाँ रह के ऐसे ही टाइम पास नहीं किया, मैंने इतना नॉलेज गेन किया है। लोग यहाँ एक एक बार दरोगा का प्री निकाल के क्लासेस चला रहे हैं। मैं तो 5 बार की क्वालिफाई हूँ दरोगा का पीटी और मेंस, और 30-32 नहीं नंबर आया है। मैं सारे नंबर्स, कभी मुझे एडिटिंग अच्छे से आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने कटअप पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, पर हाँ मुझे रास्ता पता है, तभी मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। तो कोई भी टीचर रास्ता ही दिखाता है आपको, वहाँ पर हाथ पकड़ के जंप नहीं कराएगा उस रास्ते पे, या चलाएगा नहीं, बस वो रास्ता ही दिखाएगा। चलना आप ही को पड़ेगा। चाहे वो किसी भी कोचिंग को ले लो, कहीं भी आपको 100% सिलेक्शन नहीं मिलता है। सभी सारे क्लास में कितने, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, उसमें हजारों हजार एडमिशन होता है, लेकिन सफल कितने होते हैं? 100, 200, 50, 20, 10। तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमारा और आपका नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा, ये बिल्कुल अब माइंड में नहीं रखना है कि अरे हम इतना पढ़ने के बाद फिर मेरा क्या होगा। कुछ भी कर लेंगे, पर काम अच्छे से करेंगे, ताकि ये नॉलेज आज नहीं तो कल काम आए। और सफल होना ही है, पता नहीं, मुझे बिलीव है होगा यार। बस भगवान वो मेहनत करने की वो जो होती है ना, वो हिम्मत दे, और बस डिटरमाइंड हो जाए, एक बार अपने ट्रैक पे आ जाए, खुद के काम से सेटिस्फाई हो तो अच्छा लगेगा। चलो, ये वीडियो मेरे और आपके लिए थी, और आप लोग भी अपने लाइफ से निराश मत होइए। माना कि एग्ज़ाम्स में डिले है, मेरे पास भी बहुत, अब ऐसे सामने एग्ज़ाम सामने रहता है ना, तो वो मजबूरी से या कॉन्फिडेंस से या जैसे भी आपको करना ही पड़ता है कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे नहीं पढ़ेंगे मतलब अब तो 1 महीने बचे हैं, तो वो तो उस टाइम तो सभी करते हैं। लेकिन इस टाइम जो मेहनत कर लेना, वो आपको लीड देता है, वो एग्ज़ाम में दिखता है। उस टाइम तो सभी करते हैं, उस टाइम तो जो बैठता है तो वो तो समझिए रेस से ही बाहर है। इस टाइम की मेहनत ही हमें आगे ले जाएगी, और इसी टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। बस वो बस आ जाए हमारे में, आपके में, तो हमारी भी नहीं आ पा रहे हैं। चलो, आई होप 1% भी आपके लाइफ में इससे कुछ तो किक मिले। थैंक यू।